अंधेरी रात में कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन है बाहर? दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है और बिस्तर की ओर जाने लगता है, तो दोबारा दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। निकेतन फिर से दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा। निकेतन को पिछले काफी दिनों से यह दस्तक तंग कर रही थी। अगली सुबह जब निकेतन उठता है, तो सुबह के 8 बज चुके होते हैं। वो भूल गया कि आज 9 बजे उसे अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने जाना है। वो जल्दी से उठता है और प्रातःकालीन दिनचर्या से निपटकर सीधा अपने दोस्त वैभव के घर पहुंचता है। वैभव के घर उसके अन्य दोस्त रंजन, शोभा, नीरज और रजनी भी पहुंच जाते हैं। वैभव गाड़ी निकालता है और सभी गाड़ी में बैठकर पिकनिक के लिए चल देते हैं। आह, कितना रमणीय और शांतिदायक स्थान है। यह सुंदर है, इसलिए तो यहाँ आए हैं। सचमुच दोपहर के समय यह स्थान अत्यधिक सुंदर लग रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल करती यमुना की जलधार और सावन की हरियाली से लदे वृक्ष प्राकृतिक परिवेश को अद्भुत बना रहे थे। पूरा दिन सभी दोस्तों ने मिलकर खूब मजे किए। अचानक शोभा को प्रतीत हुआ जैसे झाड़ियों के पीछे कोई छिपा है। वह चलते चलते अचानक रुक जाती है और सभी दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जाती है। जब वह पत्तों को उठाकर देखती है, तो रंजन एकदम झाड़ियों से निकलकर उसे डरा देता है। तुम भी ना रंजन, मुझे डरा ही दिया था। रंजन भी अपने अन्य दोस्तों के साथ आगे चल देता है, लेकिन शोभा को दोबारा फिर से महसूस होता है कि झाड़ियों में कोई है। फिर वो अपने मन का वहम समझकर आगे निकल जाती है। सारा दिन मस्ती में बिताने के बाद जब संध्या का समय हो जाता है, तब वे वहीं यमुना के किनारे अपने तंबुओं को लगा देते हैं। रात 10 बजे तक आपस में बैठकर आग तापते हुए आपस में बातें करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने तंबुओं में सोने के लिए चल देते हैं। शोभा को पता नहीं क्यों अब भी वही झाड़ियों वाला दृश्य याद आने लगता है। सोचते सोचते रात के 12 बज जाते हैं और गीदड़ व जंगली जानवरों की भयानक आवाजें उसे सुनाई देती हैं। वो उठती है और देखती है, रजनी सो रही है, लेकिन शोभा के आसपास भी नींद नहीं फटक रही। वह तंबू से बाहर आ जाती है और उसे कुछ दूरी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। शोभा डरते हुए उसके काफी करीब आ जाती है। वहां पर एक स्त्री बैठी होती है, जिसके बाल खुले और उलझे हुए हैं। वह बैठी हुई रो रही थी। शोभा उसके पास जाकर पूछती है, आप कौन हैं और यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हैं? अचानक से वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते वहां से अदृश्य हो जाती है। शोभा एकदम घबरा जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। सभी दोस्त तंबुओं से निकलकर बाहर आ जाते हैं और शोभा से पूछते हैं कि क्या हुआ? क्या तुमने कोई जंगली जानवर देख लिया? शोभा उनको सारी बात बताती है, लेकिन वो सब उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। लेकिन निकेतन को कुछ कुछ महसूस होता है कि शोभा झूठ नहीं बोल रही। अचानक तेज हवा चलने लगती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। सभी दोस्त अचानक हुए मौसम में परिवर्तन के कारण घबरा जाते हैं। अचानक से हवा बंद हो जाती है और जंगल में पड़े सारे पत्ते साफ हो जाते हैं और उनको पास ही में एक कब्र दिखाई पड़ती है, जो शायद सूखे पत्तों के कारण दिखाई नहीं दी थी। सभी हैरान थे कि मौसम में अचानक से बदलाव क्यों आया था और सभी डर जाते हैं। और निकेतन और शोभा वैभव को कहते हैं कि वो पिकनिक के लिए ऐसे स्थान पर क्यों लेकर आया। तभी उनके सामने वही औरत प्रकट हो जाती है, जिसको शोभा ने देखा था। शोभा एकदम से चिल्लाती है और सभी
भय से कांपने लग जाते हैं। जो कब्र सामने होती है, अचानक वो भी फट जाती है और एक भयंकर चुड़ैल उनमें से निकल कर आती है। सभी दोस्त तेजी से जंगल की ओर भाग जाते हैं और सभी अलग अलग रास्तों पर काफी दूर निकल जाते हैं। रंजन और शोभा अलग, निकेतन, रजनी और नीरज अलग, और वैभव अकेला रह जाता है। एकाएक वैभव को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह जल्दी से उसमें घुस जाता है। झोपड़ी में जाते ही वह अधिक तेज भागने के कारण निढाल होकर गिर जाता है। इधर शोभा को महसूस होता है कि कोई काला साया उसकी ओर आ रहा है। वह घबराकर रंजन से चिपक जाती है। रंजन शोभा का हाथ पकड़ता है और घने जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन वो काला साया अब भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। रंजन का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। उसके साथ शोभा भी गिर जाती है और काला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। दोनों का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन साया अचानक से पीछे हट जाता है और अदृश्य हो जाता है। शोभा और रंजन चैन की सांस लेते हैं। तभी शोभा को पास ही में एक मंदिर दिखाई देता है। वो दोनों चैन की सांस लेकर मंदिर की ओर भाग जाते हैं। दोनों मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर मां दुर्गा का था। शायद प्रेतीय शक्ति मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। दोनों मां के सामने बैठकर रोने लगे और अपनी तथा अपने दोस्तों के लिए दया की भीख मांगने लगे। इधर निकेतन, रजनी और नीरज की जंगल में भागते भागते सांस फूल जाती है और वो तीनों घने जंगल से निकल जाते हैं। लेकिन वो चुड़ैल अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वो जंगल से दूर भाग गए। इधर वैभव को होश आता है तो वो देखता है वो झोपड़ी में पड़ा है और सफेद लिबास में एक बुजुर्ग महिला उसके पास बैठी है। वैभव डर जाता है, लेकिन बुढ़िया बड़े वात्सल्य भाव से उसे पुचकारती है और वैभव को आराम करने के लिए कहती है। वैभव बुढ़िया से पूछता है, आप कौन हैं और इतने भयानक जंगल में अकेले क्यों रहती हैं? मैं यहाँ बरसों से रहती हूँ और भटकते पथिकों की राह दिखाती हूँ, और यह सारा जंगल मेरा ही है। वैभव बुढ़िया से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। मेरे दोस्त वो सब कहाँ हैं? तुम्हारे दो दोस्त सुरक्षित हैं, लेकिन तीन की जिंदगी खतरे में है। अब तुम ही हो उन्हें जो बचा सकते हो। मैं उनको बचा सकता हूँ, लेकिन कैसे? जहां तूने कब्र देखी थी, तुम वहां दोबारा जाओ। नहीं, मैं मौत के मुंह में दोबारा नहीं जा सकता। अभी प्रेत आत्माएं अपने मूल स्थान से दूर जा चुकी है, इसलिए तुम्हें वहां कोई खतरा नहीं है। मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? यहाँ अनुष्ठान किए हुए दो कलश रखे हैं, जिनको तुम्हें कब्रों पर ले जाकर रखना है। वैभव को महसूस हुआ जैसे बुढ़िया के हाथ फेरने के बाद उसकी सारी थकान और सारा भय दूर भाग गया। वह कलश को हाथ में लेता है और बुढ़िया मां को प्रणाम करता है। बुढ़िया उसको आशीर्वाद देती है। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। वैभव जल्दी से चलता चलता कब्र पर पहुंच जाता है। इधर निकेतन, रजनी और नीरज को चुड़ैलें पकड़ लेती हैं और उन तीनों को बांधकर अनुष्ठान आरंभ कर देती हैं। जब चुड़ैलें कटार लेकर धीरे धीरे उनकी बलि लेने आगे आती हैं, तो एकदम से धमाका होता है और चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं, क्योंकि वैभव ने उन दोनों कलशों को उनकी कब्र में स्थापित कर दिया था। तीनों वहां से भाग जाते हैं और सभी मां दुर्गा के मंदिर में आपस में मिल जाते हैं। सुबह हो जाती है। मंदिर में पुजारी भी आ जाता है। तब सभी अपनी आप बीती पुजारी को सुनाते हैं। पुजारी वैभव की बात सुनकर कहता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं, साक्षात मां दुर्गा थी। शोभा और रंजन के प्रार्थना करने पर वो तुम्हारे पास आई। तुम धन्य हो। अंत में सभी को पता चलता है
लगभग 50 साल पहले निकेतन के दादाजी इस जंगल में आए थे और उन्होंने ही इन दुष्ट चुड़ैलों का अंत किया था। तभी निकेतन रात के समय अपने दरवाजे पर पड़ने वाली खटखटाहट की आवाज के बारे में समझ जाता है कि वह क्यों पड़ती थी